आपका दिन कैसे रहता है? गाबा सर, गुड मॉर्निंग, बताइए क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। मुझे क्विक सिंगल के तौर पर है आईटी, और आईटी में टेक महिंद्रा 1231 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन 1260 एक फर्स्ट टेक्निकल टारगेट है, वहां तक जाना चाहिए। आज का लो 1220 है, वहां पर एक स्टॉप लगा सकते हैं। यहाँ पर तेजी नजर आती है टेक महिंद्रा स्पॉटलाइट में भी था सुबह ये शेयर, यहाँ पर आपको तेजी करनी है। सचिन, आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस में जिस तरीके से ओपनिंग हुई है 1800 लेवल इसने वापस तोड़ दिया है एंड अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को भी इसने ब्रीच कर दिया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस नजर आनी चाहिए। एंड लगभग जो एक की सपोर्ट जोन है वो 1720 के आसपास प्लेस्ड है, तो आई थिंक एक अच्छा ड्रॉप नजर आना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में, तो यहाँ पर फ्रेश शॉट्स ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1815 पे लगाना है एंड फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने हैं श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा इंट्राडे का लगभग अराउंड 1750 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1720 का। ओके, आपने श्रीराम फ्यूचर्स को 1782 पे शॉर्ट किया। यस, 1782 का मतलब यह है कि आज इंट्राडे बेसिस पे इसने एक बार सोमवार के लो को वॉलेट किया, प्लस ये 14 जुलाई से लेकर अब तक जो रेंज परसिस्ट कर रही थी वो वॉलेट होती हुई। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेन जी, मेरा ट्रेड पॉलीकैब होगा। पॉलीकैब पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पैटर्न्स अगर आप देखिए तो पिछले 2 दिनों से बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं, तो पॉलीकैब में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 4740 4740 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ 4900 के नेक्स्ट टारगेट होंगे पॉलीकैब में। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो एट द मनी कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है पॉलीकैब का। 4800 वाला कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। मैं उसके आपको एक मिनट प्राइस बता देता हूँ। 48 का जो ऑप्शन चल रहा है वो चल रहा है 123 रुपए पे, तो वहां पर आप खरीदारी करिए। 94 रुपीज का आपको उस ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाना है, और 200 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है 4800 के कॉल ऑप्शन में पॉलीकैब के। ओके, पॉलीकैब पे मानस बुलिश है। अनुज और मैं कमेंट्री में इनफैक्ट सोमवार को डिस्कस कर भी रहे थे इस स्ट्रॉन्ग को। याद रखिएगा 4804 स्क्रीन पे भाव है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, क्लोजिंग बेसिस पे इसका जो ऑल टाइम हाई है 31 जुलाई को वो था करीब 4815 का, और इंट्राडे स्विंग हाई है करीब करीब आप समझ लीजिएगा 4906 का। तो प्रैक्टिकली आप एक क्लोजिंग बेसिस पे जो इसका ऑल टाइम हाई है उस जोन में ट्रेड कर रहे हैं। वीकली डेली दोनों बहुत खूबसूरत यहाँ पर। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या होगा, बताइए। जी वीरू जी, गुड मॉर्निंग। मेरा ट्रेड होगा, मैं भारती में एक शॉर्ट ट्रेड रेकमेंड करना चाहूंगा। करीबन 860-61 के जोन में स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 874, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन 840 से लेकर 835 तक देख रहा हूँ। ओके, अच्छा एक बार कोफोज वापस लेकर आइए। मैंने आज इसलिए नहीं लिया स्पॉटलाइट में, क्योंकि लास्ट वीक ऑलरेडी ले चुका था इसको, लेकिन मिड कैप आईटी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये कोफोज, और आज फिर शानदार मोमेंटम यहाँ पर इस समय स्टॉक में आपको क्लियरली विजिबल है। तो ये एक स्पेस है जहाँ पर मिड कैप आईटी, कोफोज, एम्फेसिस, एलटीटीएस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है वहाँ पर एक क्लियर कट आपको एक अप्रोच जो है वो शायद बाय की है यहाँ पर। आशीष शत्रुमोता रह गए हैं, उनकी ट्रेड लेते हैं। आशीष जी, आपका क्विक सिंगल। जी बिल्कुल अनुज, तो आपने वही स्टॉक की बात की, कोफोर्ज जो हमें काफी पसंद है। हमने भी इसकी चर्चा लास्ट वीक आपके साथ की थी कि आईटी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, और उसमें जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है वो कोफोर्ज के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात, इसका जो एक्सपोजर है वो काफी हद तक ट्रेवल्स टूरिज्म जो सेक्टर है उस पर है, तो जिसकी वजह से जो बीएफएसआई स्पेस का जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल बिजनेस में वो कम होने की वजह से हमें लगता है कि कोफोर्ज एक बहुत ही बढ़िया बेट नजर आ सकती है। और इसके साथ साथ हमें एलटीटीएस, एलटीआईएम यानी कि लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, और साथ ही साथ परसिस्टेंट, ये 4 स्टॉक जो है हमें लगता है मिड कैप आईटी या लार्ज मिड कैप आईटी के स्पेस में काफी प्रॉमिसिंग लगते हैं। अगर से स्पेसिफिकली कोफोर्ज की बात करें तो यहाँ पर पे 5240 पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बनाकर स्टॉक ने करीब 1.5 साल के कंसोलिडेशन को कंप्लीट कर एक नई टेरिटरी में जा रहा है, और अब हमें लगता है कि स्टॉक इवेंचुअली 5600 शॉर्टर टर्म में और इवेंचुअली 5800 तक की एक अपसाइड यहाँ देखने को नजर आएगी। तो ये स्टॉक्स जो है वो हमने हमारे आईटी बास्केट के अंदर में इनको जगह भी दी है हमारे पोर्टफोलियोज में, और हमें लगता है कि ये थीम पूरी आईटी की जो आपने काफी दिनों से आप चर्चा कर रहे हैं, ये मुझे लगता है काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। आईटी 265 अंकों पर, 270 अंकों पर, 31,300। अनुज, 31,300 का मतलब ये है कि पोस्ट मई 2022 अब तक के जो पिछले 3 स्विंग हाइस थे हम उसको रिविजिट करते हुए, पहले तो आईटी यहां से अब कितनी स्ट्रॉन्ग थीम है
टेक्निकली और पोजिशनली, फंडामेंटली। और एक और चीज़ अनुज, जब बिरला सॉफ्ट को पिक किया गया था तो एक मिड कैप आईटी में उसे एक लीस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक माना गया था। क्या यही फंडा अब लार्ज कैप आईटी में भी कायम करेगा, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ टेक महिंद्रा? बिल्कुल वीरू, और देखिए आईटी में कितनी तेज़ी है तो मेरे ख्याल से बॉटम बन चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बॉटम बन चुका है। तेज़ी कितनी है यहाँ पर, मेरे ख्याल से अब यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी है आईटी में, क्योंकि नियर टर्म में मार्केट के लिए एक विजिबिलिटी अब इतनी बाकी स्टॉक्स में नहीं जितनी थोड़ी सी आईटी में। अब लास्ट क्वार्टर खराब था, इनको पता था, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है कि थिंग्स शायद इंप्रूव होंगी और वैल्यूएशन कंफर्ट हो। जैसा आपने बोला, बिल्कुल टेक महिंद्रा भी आज हमने इसीलिए चुना था क्योंकि यहाँ पर भी एक वैल्यूएशन कंफर्ट है, एचसीएल टेक में भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, आई थिंक विप्रो में वैल्यूएशन कंफर्ट है। इन सब स्टॉक्स में क्लियरली थोड़ा सा एक वैल्यूएशन कंफर्ट है। बस इसमें एक रिस्क फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा कि अगर यूएस में वो वापस इन्फ्लेशन का बड़ा पिकअप आया और अगर फेड ने वापस 3-4 बार रेट हाइक कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। आई थिंक एक रेट हाइक और होनी है, ये मार्केट को पता है, लेकिन बाकी मेरे ख्याल से यहाँ पर कंफर्ट है, क्लियरली एक स्पेस है। यहाँ पर एक ये व्यू बन रहा है कि यहाँ पर एटलीस्ट आपका पैसा टूटेगा नहीं, और एक क्लियरली एक जब भी स्टॉक्स खराब न्यूज़ पर रिएक्ट करना, नेगेटिवली रिएक्ट करना बंद कर दें, मतलब कुछ ना कुछ बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है वहाँ पर। आई थिंक यही आईटी में इस समय कहानी है, और देखते हैं। लेकिन एक चीज़ है, अगले क्वार्टर के नंबर्स अगर पिछले क्वार्टर से भी खराब रहे तो दिक्कत होगी। ये अगले क्वार्टर के नंबर्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए मुझे, मतलब ये देखना ज़रूरी है कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है अगले क्वार्टर के नंबर्स में। लेकिन खैर उसमें तो अभी 3 महीने बाकी हैं, तो शायद मेरे ख्याल से 2-3 महीने की तो एक विंडो है आपके पास यहाँ पर पॉजिटिविटी की। जी हाँ, 3 महीने की विंडो है आपके पास, बोथ एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न, और साथ ही साथ अगर आप पोजिशनली ट्रेड प्ले करते हैं किसी भी स्क्रिप्ट को या फिर सेक्टर को तो। अच्छा, एसबीआई लेके आइएगा, निफ्टी बैंक में भी रिकवरी है। आशीष, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहा है पीएसयू बैंक्स पे। अब एसबीआई में जो पोस्ट नंबर्स डैमेज हुआ है, अच्छा चतुर्मोता जी है नहीं, अच्छा मैं इस प्रश्न को ड्यू रखता हूँ उनके लिए, और अभी ये टेक्निकली नहीं रीड करूँगा। ऑल द बार स्ट्रॉन्ग है अभी तक की, काफ़ी अच्छी खासी बार है, और आज का लो याद रखिएगा एग्जैक्टली वही पॉइंट रहा। 26 जून का लो रिविजिट किया और वीकली पर कुछ देर के लिए एक एवरेज वॉलेट हुआ था, लेकिन उसको रीगेन कर लिया। अब लेके आइए आप 1-2 स्टॉक्स और जो कि अच्छा कर रहे हैं। उसमें एक बार आप कोलगेट रखिएगा स्क्रीन पे। मानस कोलगेट 1988 सोमवार की बार को क्रॉस करता हुआ, हाई को क्रॉस करता हुआ आपकी अप्रोच बहुत अच्छा रेस्ट लिया है इसने, और एक बहुत जिसे कहते हैं ना रीजनेबल रेस्ट, रिट्रेसमेंट टुवर्ड 20 डे में, और वहां से फिर ये निकल चुका है। आपका व्यू क्या है इस पर? तो देखिए 10-12 दिनों का करेक्शन हो गया, स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, और अब आपको केवल इंतजार करना है एक ब्रेकआउट का, और जो ब्रेकआउट का स्तर है वो 1995 के आसपास का है। तो 1995 के ऊपर निकलेगा तब आप एग्रेसिव होकर भी खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में 1964 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और जो पिछले हाइज 2050 के आसपास के थे वही आपके टारगेट रहेंगे। तो केवल ब्रेकआउट के ऊपर 1995 के ऊपर आप खरीदारी करनी है कोलगेट पामोलिव में। ओके, अच्छा आज थोड़ी सी बाइंग आ रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। एक बार एचपीसीएल और बीपीसीएल दोनों लेकर आई है इंट्राडे, और दोनों स्टॉक्स में अच्छी बाइंग है आज इस समय। इनफैक्ट एचपीसीएल तो डे हाई से थोड़ा नीचे, लेकिन बीपीसीएल डे हाई पर है। बीपीसीएल में अच्छे मूव्स आ रहे हैं, करीब करीब 5 रुपये का मूव पॉजिटिव साइड पर बीपीसीएल में इस समय विजिबल है आपको। सचिन, कोई ट्रेड लेंगे आप एचपीसीएल या बीपीसीएल में? सचिन सॉरी, म्यूट पर हैं आप शायद। अनुज जी, बीपीसीएल में मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ नजर आ रही है। इनफैक्ट पिछले 6 दिनों से इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेंड किया है, एंड काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट भी दिया है। लगभग 355 का सपोर्ट अभी भी वेल इंटैक्ट है, उसके नीचे की क्लोजिंग इसने एस्टेब्लिश नहीं की थी। एंड जिस तरीके से अभी रिकवरी हो रही है, 360 का लेवल वापस तोड़ा है इसने ऑन द हायर साइड, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ये मोमेंटम थोड़ा सा सस्टेन होना चाहिए, एंड एक अच्छा पुल बैक मूव यहाँ पर चेस किया जा सकता है ऑन द हायर साइड। आप स्टॉप लॉस 358 के आसपास लगाए, एंड मुझे लग रहा है इंट्राडे में ही लगभग अराउंड 366 से लेके 368 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो बीपीसीएल में खरीदारी की जा सकती है 358 के स्टॉप लॉस के साथ। बीपीसीएल एचपीसीएल दोनों ही स्ट्रॉन्ग मूव अच्छा खासा देते हुए, और अभी कुछ देर पहले कोलगेट पे बात हुई थी और कोलगेट अच्छा करता हुआ, और साथ ही साथ आप लेके आइए ऑटो स्पेस में, दैट्स अशोक लीलैंड 186.70। मानस, अशोक लीलैंड पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? ये स्टॉक
आई मीन इस दौर का ऑटो में सबसे स्टेबल और सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है। जो पोजिशनली लॉन्ग है उसके लिए एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि ये अभी भी 10 डेमा को अपना बेस बना के चल रहा है। और रेस्ट ऑफ द डे के लिए आपका आउटलुक इस स्टॉक पे इस वक्त क्या है? देखिए फिलहाल जो लास्ट सेशन था उसमें जिस तरह का कंसोलिडेशन, या तो हम बोले कि लोअर लेवल थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट था, उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो पॉजिटिव है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया था लास्ट सेशन में। अब आपको केवल इंतजार करना है ब्रेकआउट का। तो जो ब्रेकआउट का लेवल है वो 189 है। 189 के ऊपर निकलेगा तब आप फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं अशोक लेलैंड में। स्टॉप लॉस 185 के रहेंगे और टारगेट फिर आप 200 रुपए के सेट करके चलिए। पोजिशनली अगर बात करें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। गिरावट पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 180 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि जो वीकली चार्ट है उसको देख के तो लग रहा है कि अगर हमें एक पोजीशन टारगेट 1 से 2 मंथ के सेट करने होंगे तो वो 220 से लेकर 225 की रेंज में होंगे। ओके, चलिए चला एक बार OFS वापस लेकर आइए, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। स्पॉटलाइट में हमने इसको कवर किया था, देखिए कहाँ खुला और अब इस समय कहाँ पर 2.5% ऊपर अगेन। ये एक कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको अभी भी अच्छे ट्रैक्शन मिल रहे हैं इवन वीक मार्केट में। सचिन के पास एक कॉल है इस समय। सचिन। अनुज जी, यहाँ पर L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में जिस तरीके से रिकवरी हो रही है, मुझे लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए ऑलरेडी रीपोजिशन है। तो यहाँ पर 4280 तक आप खरीदारी कर सकते हो। इंट्राडे में मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 4320 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं एंड पोजिशनली वापस एक स्विंग बन सकता है 4400 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पर L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 4255 पे लगाए एंड अग्रेसिव लॉन्ग भी लिए जा सकते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। ओके, अच्छा, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, IT, मिड कैप IT। अच्छा, एज पर मंडेज क्लोज सबसे बड़ा पुट राइटर सेकंड बेस्ट था 19,300 पे 86 लाख का, और उस जोन को बचाने में अभी तक IT का पूरा योगदान रहा। SBI थोड़ा सा रिकवर हो गया, बट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रिलायंस ने भी निभाई है। नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज के बीच में ये कोलैप्स तो नहीं हुआ कम से कम अभी तक। इट्स 2562 एग्जैक्टली विद इन द मिडल रेंज ऑफ मंडेज कैंडल। आप कैसे अप्रोच करेंगे प्रकाश सर रिलायंस को अब तक? मैं इस प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहा हूँ जिसने मंडे को इसको राइट किया और जिसने फ्राइडे को इसको राइट किया, वो अब तक अभी भी इन द मनी है। कैसे अप्रोच करना चाहिए इस ट्रेड को अभी, और अब तक की इसकी लोअर लेवल से रिकवरी को आप देख कैसे रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि रिलायंस का जो चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है। इंपॉर्टेंट लेवल रिलायंस का था 2547, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो बाई मोड पर है। किसके पास है और राइड कर रहा है, कंटिन्यू द राइड, एंजॉय द राइड। जो पहला टेक्निकल टारगेट रिलायंस का रहेगा 2600, और एक बार 2600 चला जाता है फिर मेरे ख्याल से 2650 का एक जोन खुल जाता है। वीकनेस इस चार्ट में है नहीं। हाँ, पॉजेस मिल सकते हैं और आज पॉज में है, बट बाय कंटिन्यूस रिलायंस।